यह व्रत सौभाग्यशालिनी स्त्रियों को और पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करके तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फलाहार के, निर्जला होकर के रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करके, केले पुष्प आदि के स्तंभ स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान करके, बंधन वार लगा करके, भगवान शिव की बालू का शिवलिंग स्थापित करके उसका पूजन वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान्न, तरह तरह के भोज्य पदार्थ की सामग्री को समर्पित करके ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि श्रद्धा पूर्वक दान में देना चाहिए। भगवान शिव के प्रति प्रत्येक वस्तु को ओम नमः शिवाय इस सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र कह करके समर्पित करना चाहिए और प्रार्थना करते समय अपनी इच्छाओं को भगवान शिव के सामने प्रेषित करना चाहिए और माता पार्वती से भी अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी तालाब या नदी में विसर्जित करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारियां सौभाग्यवती होती हैं, धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर के अपना जीवन व्यतीत करती हैं। कन्याओं के इस व्रत के करने से कुलीन एवं धनवान वर की प्राप्ति होती है, ऐसा सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान शिव, हे देवी, जो सौभाग्यवती नारियां इस व्रत को नहीं करती हैं वे बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त करती हैं। तो हे सज्जनों, देवियों, आप इस व्रत को करें, क्योंकि यह स्त्रियों को तो पुण्यकारी है ही, साथ ही साथ पुरुषों को भी महान रूप से पुण्यदायक है। सभी मिलकर के इस तीज के व्रत को धारण करें, भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करें। भगवान सदाशिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। अगले सत्र में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बोलिए शंकर भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय।